इंसान की, इस बारे में आप क्या कहते हैं और ये क्यों पैदा होती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। देखें, एहसास महरूमी और एहसास कमतरी ये कॉम्प्लेक्स है, एक तरह से यूँ समझिए बीमारी है। मैं तो समझता हूँ अच्छा कि इंसान को इससे अपने आप को बचाना होगा। और नॉर्मली ये उस सूरत में होता है कि जब इंसान को अपनी नेमतें याद नहीं रहती, अपनी ब्लेसिंग्स याद नहीं रहती, अल्लाह ने मुझ पर क्या क्या एहसानात किए हैं, और वो अपने से आगे वालों को देखकर दुनियावी तौर पर वो उन्हें देखकर डीमोरलाइज हो रहा होता है, एहसास कमतरी का शिकार हो रहा होता है। उसके पास गाड़ी है तो बंगला है तो नौकर चाकर हैं, मैं तो पीछे रह गया। देखिए, अगर ज़िंदगी गुजारना है ना और ज़िंदगी सुखी गुजारनी है तो उसका बड़ा प्यारा फार्मूला उलमा बयान करते हैं कि नेमतों में अपने से पीछे वालों को देखें, सुभान अल्लाह, और नेकियों में अपने से आगे वालों को देखें। हमने बेसिकली ये पूरा सर्कल उल्टा कर दिया है। हम चक्का पूरा घुमा दिया हमने। हम क्या करते हैं, नेकियों में अपने से पीछे वालों को देखते हैं। भाई मैं कम से कम 2 नमाजें तो पढ़ता हूँ, वो तो जुम्मे की भी नहीं पढ़ता। भाई रमजान में 4-5 रोजे ही कज़ा होते हैं ना, उसके तो पूरे रोजे कज़ा। हम उल्टे लोगों को देखकर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। भाई अगर आप 5 नमाजें पढ़ते तो तहज्जुद गुजार को देखे ना, मोटिवेशन लें। अच्छा, जब आपको बंगले और गाड़ी वाला नजर आता है, आप एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। कभी तहज्जुद गुजार और तिलावत कुरान वाले को देखकर हुआ कि यार ये रोज तिलावत करता है, मैं तो साल में भी नहीं करता। तो मोटिवेशन लें, मुकाबला करें नेकियों में। और दुनियावी असबाब की तो कोई कैद नहीं है ना। आप अगर लाखपति हैं तो करोड़पति नजर आ जाएगा, करोड़पति हैं तो अरबपति नजर आ जाएगा। इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप हमेशा एहसास कमतरी में रहेंगे, कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। वो कहते हैं ना, एक बंदे ने साइकिल पे घूमता था, बड़े पैसे जमा किए, बड़ी कोशिश की, और जनाब उसने एक बार मोटरसाइकिल ले ली। सारे मोहल्ले को मिठाई भी खिलाई कि अल्लाह ने करम किया। पैडल मार मार के जाता था, पसीने में भीग जाता था नौकरी पे जाते जाते। अब तो फर्राटे भरूंगा और हवा भी आएगी, बड़े मजे से जाऊंगा। एक हफ्ता तो बड़ा इंजॉय किया। एक दिन जनाब वो मोटरसाइकिल उसकी सिग्नल पे रुकी तो बराबर में एक छोटी सी गाड़ी आकर रुकी, चमकती हुई कार। अब उसने दाईं देखा और अपने आप को स्कूटर पे देखा, ऊपर सूरज की तपिश देखी, कहा अंदर बैठे कैसे मजे से बातें कर रहे हैं और सफर भी हो रहा है, मैं तो पीछे रह गया। अब नई गाड़ी लेनी है। अब जनाब और मेहनत, कर्जा लिया, लोन लिया, दोस्तों से बात की, बड़ी मुश्किल से थोड़े पैसे जमा करके एक छोटी सी गाड़ी ली। अब जनाब अब तो बिरयानी खिलाई दोस्तों को कि अब तो छोटी गाड़ी भी हो गई, घर वालों को लेके भी निकला। थोड़े दिन बाद वही गाड़ी सिग्नल पर रुकी तो बराबर में, समझ लें आज के ज़माने में टोयोटा करोला आकर रुक गई, और जनाब उसमें एयर कंडीशन भी चल रहा है। तो क्या यार, मेरी ऐसी गाड़ी और ये बराबर में इतनी अच्छी गाड़ी, ये कब लूंगा मैं? वो गाड़ी ले ली। तो देखिए ना, गाड़ियों की अब कितनी लिमिट है। मर्सिडीज देख लेंगे आप, उससे बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ी आप तो लोगों के पास लोगों के पास प्राइवेट जहाज हैं, आप किधर तक जाओगे? मैं भी ले लूं। हाँ, मैं हर चीज को सोचते रहोगे तो परेशान हो जाएंगे आप। तो बेस्ट तरीका यह है कि आप ये देखें कि अगर मेरे पास साइकिल है तो कुछ के पास तो पैर ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आप सोचे ना, उससे बड़ी क्या नेमत है जो मुझे अल्लाह ने पैर दिए। बिल्कुल। मैं अगर किराए के मकान में रहता हूँ और डीमोरलाइज हूँ, तो कुछ लोग तो वो जो झोपड़ियों में रहते हैं। अल्लाह। अच्छा, जो झोपड़ी में रहता है वो देखे कि मैं कम से कम आजाद तो हूँ। हजारों लोग इस वक्त भी जेल में हैं। बेशक। अच्छा, अब पैदल चल के जो घूम रहा है वो सोचे कि हॉस्पिटल में पड़े हुए लोग, नालियों के जरिए खुराक दी जा रही है, मुझे दाल रोटी अच्छी नहीं लग रही कि ये सादा खाना खा रहा हूँ, खा तो रहा हूँ। आप यकीन करें, एक मुझे अच्छी तरह याद आ गया कि एक बहुत बड़ा बिलियनर आदमी था और उसका बहुत बड़ा कारोबार था। हमारे कपड़ा मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो एक बार बाहर निकला तो उसकी ऑफिस के बाहर, फुटपाथ पर, ऑफिस के बाहर ही फुटपाथ पर एक बंदा दाल रोटी खा रहा था। अल्लाह। उसको हंसते से देखने लगा, कहता काश मैं कम से कम ये खा सकता। अल्लाह। उसको ऐसी बीमारी थी कि वो रोटी और सालन और इस तरह की कोई चीज खा ही नहीं सकता। अब उसको लिक्विड के जरिए खुराक दी जाती है। अब मुझे बताएं यार, हम दुनिया की नेमतें देखकर समझते हैं हम पीछे रह गए। बेसिकली एहसास कमतरी ये शिकवा है। सही। ये अल्लाह की बारगाह में एक तरह से नाशुक्री है। अल्लाह ने हमें करोड़ों से अच्छा बनाया, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो भी एहसास कमतरी का शिकार है ना, मैं उसको एक हल बताता हूँ। वो एक बार कराची के, पाकिस्तान में जहां भी रहता है, दुनिया में जहां रहता है, किसी भी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में 1 घंटे के लिए चला, 1 घंटा बैठ जाए सिर्फ तस्बीह लेके वहां पर, दुरूद शरीफ भी पढ़ता रहे और उसके बाद देखता रहे कि कैसे कैसे लोग केस आ रहे हैं। आप वहां से आंसुओं के साथ वापस आएंगे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं पैरों पे चल रहा हूँ, हाथ से खा रहा हूँ, मेरा हाजमा ठीक है, मेरी आंखें ठीक है, मेरे कान ठीक है। तो एहसास कमतरी। अच्छा, फिर इसका नुकसान जी, एहसास कमतरी वाला आदमी जो है ना, वो हमेशा पीछे रह जाता है। वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो यही सोचता रहता है, मैं पीछे रह गया, मैं हार गया, लोग आगे बढ़ गए। जब तक आपके अंदर खुद एतमादी नहीं आएगी, शुक्र नहीं आएगा, आपके अंदर समझ ले पॉजिटिव साइन नहीं आएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और कुरान में भी तो रब ने वादा फरमाया ना, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। शिकवे ही करते रहेंगे तो मिलना भी कुछ नहीं है, पीछे भी रह जाएंगे। आप शुक्र अदा करते रहे, पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ते हैं। ये एहसास पैदा कर लें कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ, मैं बहुत कुछ है मेरे पास। मैं बल्कि एक जुमला कहने जा रहा हूँ,
जितने नाजरीन मुझे इस वक्त देख रहे हैं, स्टूडियो में जितने कैमरामैन हैं, जितने मंच पे बैठे हैं वो भी, और जितने मुझे व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं दावा करता हूं कि हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसी जिंदगी गुजारने का करोड़ों लोग ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब आप बताएं, फिर खुश ना हूं तो क्या हूं? बिल्कुल फिर मैं एहसान, अब क्योंकि लोग भूख से मर रहे हैं जी, लिबास नहीं है लोगों के पास। आप अफ्रीका वगैरह के इलाकों में जब जहां पर कहत तारी है और जहां से हमें खबरें आती है, पिक्चर्स आती हैं कि हम ऐसे हैं कि हम कचरे से उठाकर कभी जिंदगी में कभी हमने खाया। आज ऐसे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है कि वो जाके बेचारे जो लोगों का फिका हुआ खाना उठा के खाते हैं। फिर भी मैं कहूं मैं पीछे रह गया। करोड़ों से अच्छा अल्लाह ने बनाया है। पॉजिटिव रहें, हिम्मत में रहें, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। बहुत खूब बात आपने कही कि हमें पॉजिटिव वे में जाना चाहिए, साइन अपने अंदर पैदा करें। मुफ्ती साहब, ये जो अब्दुल हबीब भाई ने जिक्र किया और एहसास कमतरी उसके बारे में, अच्छा फिर गरीबों को देखकर, एक तो एहसास कमतरी बड़ों को देखकर होता है, बाज इस तरह के बेहिस भी होते हैं जिनको अपने छोटों को देखकर एक किसी किस्म का एहसास फीलिंग नहीं होती। कमज़ोर को देखते हैं, किसी मरीज को देखते हैं, किसी मजलूम को देखते हैं, एक बेहिस्सी सी कैफियत है। यानी कैसे दिल के अंदर कैफियत पैदा हो कि यार मैं इसकी मदद करूं, मैं इसका ये प्रॉब्लम हल कर दूं। ये बेहिस्सी पैदा क्यों होती है? इसके असबाब क्या हैं? हमारे माशरे में इस तरह के अफराद भी हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों का ख्याल रखते हैं, और इस तरह के भी हैं कि जो अपने घर में अपने सगे रिश्तेदारों का भी ख्याल नहीं रखते। तो ये बेहिस्सी क्यों पैदा होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर हकीकत जो लोग ज़िंदगी के उस मोड़ से गुज़रे हुए नहीं होते ना, उन्हें जो है वो बसा औक़ात उनमें ये सिफ़त पाई जाती है कि वो बेहिस होते हैं, क्योंकि उन्हें उस तकलीफ़ का एहसास जो है वो नहीं हुआ होता। इसलिए आप देखें कि हमारा प्यारा दीन जो है वो, जो लोग उस एहसास से नहीं गुज़रे उन्हें भी उनका एहसास दिलाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े अता फरमा। वाह वाह। जैसा कि रोज़ा दर हकीकत जो है वो इंसान को उन लोगों का एहसास दिलाने, रोज़े का एक मकसद ये भी है कि आपको भूखे लोगों का एहसास पैदा हो। क्या बात। आप सुबह से शाम तक भूखे रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक भूखे शख्स के ऊपर क्या गुजरता है, अल्लाह, वो क्या फील करता है। हम तो फिर भी जो है वो सहरी कर लेते हैं, फिर इफ्तारी कर लेते हैं, तो इससे मगर फिर भी जो दरमियानी वक्त के अंदर जो हम पर शरई एतबार से पाबंदियाँ हैं, उसकी वजह से जो प्यास की शिद्दत महसूस होती है, कुछ तकलीफ़ होती है, गोया कि उसके ज़रिए से एहसास दिलाया जा रहा है कि उन बंदों का एहसास करें कि जिनके पास खाने को नहीं। सुभान अल्लाह। तो एक महीना ये करके आप गोया अपने अंदर ये एहसास पैदा करते हैं, और फिर अगले 11-12 महीने आप लोगों के साथ उस एहसास को साथ रखते हुए उनकी मदद करते हैं। उधर हकीकत जो लोग इन चीज़ों से गुजरे हुए नहीं होते तो वो बसा औकात जो है वो बेहिस हो जाते हैं। मुफ्ती साहब, ये इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नॉर्मली देखा जो आप फरमा रहे हैं वो नॉर्मली तो ठीक है कि गरीब से जो अमीर होता है ना, तो वो गरीबों का ख्याल उससे पता होता है, लेकिन सारे ऐसे भी नहीं होते। यानी ऐसा भी हमने देखा कि बाज़ औकात जिसको अचानक पैसा मिल जाए ना, या अचानक मालदार हो जाए, तो वो ज़्यादा बेहिस हो जाता है, नखरे अंदाजी और होते हैं। एक जुमला है जो कहना नहीं चाहिए कि जो खानदानी अमीर होते हैं ना, उनमें अभी भी तहजीब, उनमें ख्याल होता है, क्योंकि उनको वो पैसे भी इस तरह यूज़ नहीं करते। बाज़ औकात किसी के अल्ले तल्ले देखकर, उसकी इसके स्टाइल देखकर समझ आ जाता है कि नया नया पैसा मिला है, उसको पैसे खर्च करने की तमीज़ भी नहीं है। बाकी जो वाकई पैसे वाले होते हैं इस तरह उड़ाते नहीं है, उनको पता है कि कैसे चैरिटी करना है, क्या करना है। दोनों तरफ के एक्सट्रीम है, नो डाउट, उसमें भी गलत लोग हैं। असल मैं मुफ्ती साहब जो इसमें बात आपसे करना चाह रहा हूँ, आपने बहुत प्यारी रोज़े की मिसाल दी। ऐसा लगता है कि ये शायद गुनाह कर करके या खताएं करके या कोई ऐसी खता हो जाती है कि इनका दिल इतना सख्त हो जाता है कि अब देखिए ना, जो बंदा माँ बाप को घर से निकाल सकता है, ऐसे भी तो लोग हैं कि भाई के खून के प्यासे पैसों के लिए हो जाते हैं। भाई एक बेवा बहन है, उसके पैसे खा जाते हैं। यतीम भाई बहन या ये छोटे बच्चे होते हैं, उनका लोग अपना हिस्सा ले लेते हैं, विरासत का हिस्सा नहीं देते। बहनों की शादियां नहीं करते इसलिए कि शादी कर देंगे तो विरसा तकसीम हो जाएगा। तो ये कौन लोग हैं? यानी इस कदर जुल्म, इस कदर दिल सख्त है, एहसास नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या मरना नहीं है इन लोगों को? आप देखिए, इसमें जो है ना, एक हदीस पाक मुझे याद आ रही है, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे, कि मोमिन की तारीफ जो नबी पाक ने बयान की ना, बेसिकली आपके जो टॉपिक है ना, कि एहसास के रिश्ते, जो अहदीस को अगर हम समझें तो ऐसा फील होता है कि मोमिन होता ही वो है जिसके दिल में दूसरे मुसलमानों के लिए एहसास हो, रहम हो, नरमी हो। अब देखिए, बहुत सारी हदीसें हैं, हदीस पाक का मजमून मोमिन वो होता है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। मोमिन वो होता है कि जिसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा, वो हदीस पाक है ना, जो रहम नहीं करता वो रहम नहीं किया जाता। तो अब रहम करने वाला, एक हदीस है, अल मुमिनु हय्यनुन लय्यनुन सहलुन। मोमिन वो होता है जो नरम दिल होता है, नरम आदतों वाला होता है और आसान होता है। अभी दूसरे लफ्जों में सारे एहसास ही हैं। क्या बात कि उसके दिल भी नरम, वो किसी को तकलीफ में देखे
خود تکلیف میں آ جائے، سبحان اللہ۔ وہ کسی کے ساتھ سختی نہ کر سکے. یعنی ماشاءاللہ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں اور سمجھ بھی یہ آتا ہے کہ شریف جو ہوتا ہے نا یا نرم دل جو ہوتا ہے اس سے آپ لڑائی بھی کر لیں اس کے اندر درستی یا سختی نہیں آ سکتی. اس نے کی ہی نہیں کبھی. یعنی اب وہ کہتے ہیں نا برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. اب آپ کسی کو چانٹا مار دیں اور اس کے منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں اور وہ بھی جناب آنکھیں نکال کے لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، جو اندر تھا وہ باہر آ تو گیا. وہ تو اندر والا باہر آیا نا. وہ کہتے ہیں ہم جناب شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہے. یہ بات ہی غلط ہے. جی جی، شریف تو شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. بالکل درست. تو اب مومن نرم ہوتا ہے، اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں اور وہ آسان ہوتا ہے. کیا بات، ایزی ٹو ایکسس ہوتا ہے. اس سے بات کرنا آسان، اس سے کاروبار کرنا آسان، اس سے رشتہ داری کرنا آسان. تو یہ سارے احساس ہی تو ہیں جو اسلام میں سکھا رہا ہے. بالکل درست فرما. مگر آج احساس نام کی بہت سارے لوگوں میں بالکل کوئی چیز نہیں ہے اور ایسے لوگ بعد میں بڑے پچھتاتے ہیں. دل مردہ ہو گئے. بالکل ایسا دل مردہ ہو گئے. مفتی صاحب یہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلی اگر ٹائر کے نیچے آ جائے تو ہماری کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور بھائی کا گلا کاٹتے ہوئے کیفیت تبدیل نہیں ہو رہی، ماں کو مارتے ہوئے کیفیت تبدیل نہیں ہو رہی، بھائی کو معاذ اللہ گھر سے دھکا دیتے ہوئے کیفیت تبدیل نہیں ہو رہی. اصل میں جیسے عبدالحبیب بھائی نے کہا نا کہ بعض نئے دولتیے جو ہے وہ ان میں زیادہ بے حیثیت. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ علم دین سے دوری. جہالت جو ہے نا وہ انسان کو ان گناہوں کی طرف لے جاتی ہے کہ وہ در حقیقت کسی دوسرے، وہ مال کی محبت میں اس قدر جو ہے وہ بیگانے ہو چکے ہوتے ہیں، دیوانے ہو چکے ہیں، انہیں اپنے پرائی کی تمیز نہیں ہوتی، ختم ہو جاتا. انہیں دنیا کی محبت سب سے بڑھ کر ہوتی. اللہ. تو یہ بھی فرمایا گیا کہ جو احساس بے حسی کی سب سے بڑا سبب ہے نا وہ دنیا کی محبت ہے. لیکن جس کو دنیا کی محبت ہوگی اسے پھر کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا، وہ اپنا ہی سوچے گا میرا پیٹ بھر جائے. اسلام نے تو احساس دلانے کے طریقے بتائے کہ حدیث میں فرمایا کہ کامل مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے. تو گویا اس حدیث کے ذریعے بتا دیا گیا کہ آپ کو اگر کسی بھی چیز کے بارے میں احساس کرنا ہے، کسی کے بارے میں سوچنا ہے، تو پہلے اس چیز کو اپنے بارے میں سوچیں خوبصورت کہ وہ آپ کے لیے کیسی ہے، آپ اس چیز کو کیسے جو ہے وہ کریں گے. آپ پر یہ وقت گزرے گا تو آپ کے ساتھ آپ کیا دوسروں سے توقع کرتے ہیں، جو آپ دوسروں سے توقع کرتے ہیں آج آپ وہی توقع، اسی توقع پر پورا اترتے ہوئے دوسرے کے ساتھ سلوک. سبحان اللہ. تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ علم دین حاصل کریں، اور علم دین کے ذریعے سے ہی در حقیقت سب سے پہلی پہچان ہوگی کہ جو اسلام نے دی اور کسی دین نے نہیں دی. اسلام وہ دین ہے کہ جس نے حقدار کے حقوق بیان کیے، ماں کے بھی حقوق بیان کیے، بھائی کے بھی بیان کیے، بڑے بھائی کے بھی بیان کیے ہیں، بہن کے بھی بیان کیے، ان کی وراثت کے حقوق بھی بیان کیے، اس کے علاوہ جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی بیان کیے. کہ وہ پیارا دین اس نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. تو لہٰذا جب دین سیکھیں گے تو انشاءاللہ احساس جو ہے وہ خود بخود اور دین تو احساس دیتا ہے جانوروں کے حوالے سے، دین احساس دیتا ہے پڑوسیوں کے حوالے سے، دین ہمیں اور بہت سارے احساسات دیتا ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے تاکہ یہ بے حسی ختم ہو. کچھ کالز دیجیے گا. محمد صدیق مدنی عرض کر رہا ہوں نیو کراچی سے. ماشاءاللہ سلسلہ عطائے رحمت